नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ हमारे कुछ अपडेट्स, जिसमें हैं यूपी ट्रिपल एससी पीटी अगस्त में परीक्षा संभव, सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट 15 जुलाई तक अपलोड करने होंगे अंक, केंद्र ईपीएफ व पेंशन खाते को अलग करने की तैयारी, युद्ध स्तर पर सभी विभागों में रिक्त पदों को भरने की तैयारी, 59,000 शिक्षक भर्ती में 68,500 चयनितों की अलग समस्या। अन्य सब महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी हैं दोस्तों। चैनल पे आप लोगों का स्वागत है और आगे जो भी डिटेल्स होंगी आपको वो डिटेल्स में बताई जा रही हैं, इसके लिए चैनल से जुड़े रहें। यूपी ट्रिपल एससी पीटी के लिए 28 लाख से ज़्यादा पंजीकरण हो चुके हैं। कल यानी कि 21 जून को इसकी लास्ट डेट थी रजिस्ट्रेशन कराने की, पंजीकरण की, और 25 जून तक इसका शुल्क जमा कर सकते हैं, जो कि अंतिम रूप से आवेदन पूर्ण हो जाएगा। 28 जून तक इसमें जो आवेदन किया है, इसमें संशोधन के लिए भी एक नया इसमें डिटेल देंगे कि आप जो भी संशोधन, जिसके साथ कोई भी प्रॉब्लम आई है, जो इसमें कुछ मिस्टेक हो गई हैं, तो वो संशोधन 28 जून तक किया जा सकेगा। और साथ ही साथ अधीनस्थ इसके पीईटी की लिखित परीक्षा अगस्त में संभव हो सकती है। परीक्षा के लिए इस माह के अंत तक एजेंसी का चयन होने की उम्मीद भी है। एजेंसी का चयन हो गया तो 2 माह के भीतर परीक्षा कराई जा सकती है। छात्रों को मिले वैकल्पिक परीक्षा चुनने का मौका। सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाओं पर सुनवाई के दौरान अभिभावक संघ ने मांग की है कि छात्रों को शुरुआत में ही वैकल्पिक परीक्षा चुनने का मौका दिया जाए। यानी कि पीठ ने कहा कि छात्रों के लिए आशा की कोई किरण होनी चाहिए, कि कोई और भ्रम नहीं होना चाहिए। पीठ ने कहा परीक्षा रद्द करने पर फैसला शीर्ष स्तर पर लिया जाएगा और हमने इसे सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया है। साथ ही 12वीं की वैकल्पिक परीक्षा 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच होगी। सुधार का मौका मिलेगा। इसमें सीबीएसई बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट को परीक्षा का विवरण सौंपा है। आईसीएसई की भी परीक्षा 1 सितंबर तक करा ली जाएगी। यानी कि वैकल्पिक परीक्षा 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच जो होगी, इसमें लिखित परीक्षा छात्रों के लिए परीक्षा में मिले अंक ही अंतिम माने जाएंगे। सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन लाभ से वंचित ना रहे कोई, इसको लेकर पूरी कवायद शुरू हुई है। योजना के लिए इसमें है कि केंद्र ने पीएफ और पेंशन खाते को अलग करने की तैयारी की है। ईएफओ बोर्ड की बैठक में ये चर्चा हुई है कि अधिकारी ने कहा कि इस साल की शुरुआत में एक आंतरिक सरकारी पैनल द्वारा ईपीएफ और ईपीएस खातों को अलग करने की सलाह देने के बाद ईपीएफओ बोर्ड की बैठक में इस मामले पर चर्चा की गई थी। अधिकारी ने कहा ईपीएफओ के तहत पीएफ और पेंशन योजना में 2 अलग-अलग खाते होने चाहिए, जबकि कानून के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर पीएफ कोष निकालने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पेंशन खातों का आदर्श रूप में अछूता रखा जाना चाहिए। इससे पेंशन आय में वृद्धि होगी और बेहतर सामाजिक सुरक्षा कवरेज की पेशकश की जाएगी। 2 तरह की स्कीम संभव हो सकती हैं। मिस्टर उपाध्याय ने कहा कि 2 अलग-अलग स्कीम की संभावना है। एक प्रति माह 15,000 रुपये की वेतन सीमा से कम आय वालों के लिए, और दूसरी उन सभी ग्राहकों के लिए जो है अधिक कमा रहे हैं। सरकार वर्तमान में ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना के हिस्से में 15,000 रुपये का कम मासिक वेतन पाने वाले प्रत्येक पीएफ सदस्य की पेंशन में 1.16% का योगदान करती है। गरीब आय वाले सदस्यों को सहयोग जारी रहेगा। पूरी कवायद पीएफ के साथ पेंशन निकासी की रकम रोकने की है। बात करते हैं भर्ती आयोग व बोर्ड अध्यक्षों की क्लास लेंगे मुख्यमंत्री। जी हाँ, प्रदेश के सभी विभागों में रिक्त पदों के युद्ध स्तर पर भरने की तैयारी, 3 माह में प्रक्रिया शुरू करके 6 माह में भर्तियां पूरे कराने का निर्देश। कोरोना की वजह से, जो कोरोना की दूसरी लहर के खात्मे के बाद अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो अब बैठक लेंगे और उस बैठक में ये सारी चीज़ें होंगी, जिसमें आयोग के साथ जो बोर्ड क्लास होगी उसमें देखा जाएगा कि इसमें कौन कौन से विभाग हैं जिसमें रिक्त पद हैं और अभी उसमें रिक्त पदों पर क्या आगे की अग्रिम कार्रवाई की जा रही है या क्या होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं अब 59,000 शिक्षक भर्ती की। 59,000 शिक्षक भर्ती में 68,500 भर्ती काउंसलिंग से जो चयनित हुए थे वो परेशान हैं, क्योंकि इसकी अब तीसरे चरण की काउंसलिंग इसी माह होने जा रही है। ये कार्यक्रम घोषित होने से 68,500 भर्ती के वे अभ्यर्थी परेशान हैं जो पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण
घोषित हो चुके हैं। हालात यह है कि अब तक कई अवमानना याचिकाएं भी हाई कोर्ट में दाखिल हो चुकी हैं। अब उनकी सुनवाई होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, ऐसे में जो जिनकी भर्ती हो चुकी है इस थर्ड काउंसलिंग की वजह से पुनर्मूल्यांकन की में उत्तीर्ण करार दिए गए थे, वे तब से नियुक्ति पाने के लिए दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि दूसरी लहर थमने पर सबसे पहले उनकी नियुक्ति होगी। शासन ने 59,000 भर्ती में रिक्त 6,000 पदों के तीसरे चरण की काउंसलिंग कराने का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। अब इस कार्यक्रम की वजह से उनकी भर्ती पर भी असर पड़ेगा।